इंडिया न्यूज। तो आपने हमारी ओपनिंग स्टोरी देखी, अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज बात उस महाशक्ति की जो दुनिया को शांति का पाठ का कह रहा डेफिनेशन पढ़ाती है, लेकिन आज खुद एक ऐसे जंग के दलदल में धंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का वादा किया था, यानी अपने देश को पहले रखना, लेकिन आज हकीकत यह है कि अमेरिका की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सैनिक रो रहे हैं और अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पहुंच गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर ईरान के बड़े नेताओं को तो खत्म कर दिया, लेकिन क्या ट्रंप ने अपनी कुर्सी को भी खतरे में डाल दिया है? क्या युद्ध वास्तव में, हकीकत में, सच में अमेरिका की भलाई के लिए है या किसी और के लिए? अब यह भी इस स्टोरी के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। क्या ईरान बनेगा ट्रंप का पॉलिटिकल सुसाइड? युद्ध तेहरान में, हाहाकार वाशिंगटन में। क्या अमेरिका में आने वाली है मंदी? बेटों को जबरदस्ती जंग में भेजने पर भड़की अमेरिकी जनता। डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे तो उनका सबसे बड़ा वादा था कि वो अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। बिना कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के ईरान पर हमला करके ट्रंप ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, लेकिन अब ट्रंप के अपने समर्थक भी परेशान हैं। जिस अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वोट मांगे गए, आज उसी अमेरिका में महंगाई ने कमर तोड़ दी। हर दिन युद्ध में लगभग $1 बिलियन स्वाहा हो रहे हैं। जनता पूछ रही है कि ये पैसा उनके स्कूलों और अस्पतालों के बजाय ईरान की मिट्टी में क्यों मिलाया जा रहा है? क्या एक और विदेशी जंग अमेरिका को कर्ज के गहरे गड्ढे में धकेल दे? मेगा बेस में उत्साह कम, डर ज्यादा। वियतनाम और अफगानिस्तान की हार का खौफ, ईरान की जनता का कड़ा प्रतिरोध, IRGC का ढांचा अब भी सक्रिय। ट्रंप का सबसे मजबूत किला उनका मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक वर्ग है। ये वो लोग हैं जो वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसी हार देख चुके हैं और दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। हालांकि तेहरान में अयातुल्ला खामनेई समेत टॉप लीडर के सफाई की खबर आई है, लेकिन इससे जीत का एहसास कम और भविष्य का डर ज्यादा लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि कहीं ईरान एक और इराक ना बन जाए, जहां घुसना तो आसान था पर निकलना नामुमकिन। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के बचे हुए हिस्से आज भी छापामार युद्ध की तैयारी में हैं। बमबारी से इमारतें तो गिर सकती, लेकिन दशकों पुरानी जड़ों को उखाड़ना ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार। पेट्रोल गैस की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले लोकप्रियता गिरी। वॉल स्ट्रीट पर मंदी का साया। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में कहें तो युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि कीमतों से भी लड़ा जाता है। आज अमेरिका का मिड टर्म इलेक्शन सिर पर है और रिपब्लिक पार्टी के रणनीतिकार पसीने पसीने हैं। वजह है जेब पर पड़ती मार। कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल को पार कर चुका है, जिससे अमेरिका के पेट्रोल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। एक तरफ ट्रंप ईरान को मुफ्त कराने का वादा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता का ग्राफ सेंसेक्स की तरह नीचे गिर रहा है। वॉल स्ट्रीट के निवेशकों को डर है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेगी, जिससे देश में भयंकर मंदी आ सकती है। क्या ये युद्ध वास्तव में अमेरिका के हित में है? जबरदस्ती भर्ती और ID कार्ड जलाने का वीडियो, कोड़े पिंक का प्रदर्शन। कोई इजराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। सैनिकों के रोने वाले फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वियतनाम युद्ध जैसी स्थिति की वापसी। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे वीडियो की बाढ़ है जो किसी भी देश को हिला कर रखते हैं। अमेरिका नौसेना के दिग्गज ब्रायन जैसे लोग संसद की सुनवाई में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कोई भी इजराइल के लिए नहीं लड़ना चाहता। ये विरोध सिर्फ सड़कों तक नहीं, वियतनाम युद्ध के दौर की तरह, जहां पहले युवा अपने ID कार्ड जला रहे थे,
आज कई सैनिकों के रोने के वीडियो सामने आ रहे हैं। डेमोक्रेट्स इस युद्ध के खिलाफ एकजुट हैं और आम जनता के बीच ये राय बन रही है कि ये अमेरिका की अपनी लड़ाई नहीं। जब जनता को लगता है कि उसके बच्चों को बेमतलब की जंग में झोंका जा रहा है, तो सत्ता के सिंहासन को डोलने में वक्त नहीं लगता। भारत की प्रगति की रफ्तार पर ब्रेक का खतरा। हरमुज स्ट्रेट में तेल की आवाजाही ठप। चाइना को मिल सकता है आगे बढ़ने का मौका। वैश्विक प्रतिबंधों का अमेरिका पर खतरा। ट्रंप की इस जिद का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत जैसे उभरते देशों के लिए भी यह एक आर्थिक सुनामी जैसा। तेल की बढ़ती कीमतें भारत के विकास दर को धीमा कर सकती हैं। वहीं कूटनीतिक स्तर पर अगर अमेरिका परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसा कोई आत्मघाती कदम उठाता है तो वह दुनिया में अलग थलग पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि परमाणु हमले के बाद भी ईरान शायद ना झुके, क्योंकि वहां का सैन्य ढांचा स्वतंत्र इकाइयों में बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में चीन एक नए मसीहा के रूप में उभरेगा और मुमकिन है कि पूरी दुनिया मिलकर अमेरिका पर ही कड़े प्रतिबंध लगा दे। ट्रंप का अहंकार अमेरिका को एक ऐसी खाई की ओर ले जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला है। अहंकार बनाम हकीकत। परमाणु हथियार आखिरी रास्ता या आखिरी गलती। बिखरा हुआ ईरान, प्रशासन फिर भी लड़ रहा। इतिहास दोहराने की कगार पर अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और उन्हें पता है कि हार उनके ब्रांड के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन ईरान में वो अपने ही बनाए चक्रव्यूह में उलझ गए। हरमुज की खाड़ी में तेल का प्रवाह रुका हुआ। जनता सड़कों पर है और मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे डरा रहे। 1953 की गलती ने 1979 की क्रांति को जन्म दिया था और आज 2026 में इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है। ट्रंप के पास अब या तो वो परमाणु बटन दबाने का खतरनाक विकल्प बचा है या फिर बातचीत की मेज पर झुकने का। लेकिन क्या उनका अहंकार उन्हें झुकने देगा? युद्ध की ये आग ट्रंप को महान बनाएगी या उनके राजनीतिक कैरियर को राख कर देगी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।